ओके, जो पहला हाफ है क्वेश्चन नंबर 39 में, सपोज इसको टाइम लग रहा है t1 और फिर जो अगला हाफ है सपोज इसको टाइम लग रहा है t2। ठीक है, और अज्यूम कर लो कि टोटल टाइम जो है सपोज वो t है। सपोज टोटल टाइम इज t। अब जरा गौर से देखना, एक पार्टिकल को अपन ने ड्रॉप करा है, तो ड्रॉप अगर करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। ठीक है, तो अपन पहले टोटल हाइट का निकाल लेते हैं इक्वेशन अप्लाई करके। तो u आपका जीरो है तो h इक्वल्स ये हो जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? टोटल हाइट के लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फर्स्ट हाफ के लिए निकाल रहे हैं अपन, फर्स्ट हाफ h/2। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ के लिए h/2, u अभी भी जीरो है उसके लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ जी t1 स्क्वायर। देखो इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? पक्का? ओके। अब गाइस क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो h से h हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहां पर बचेगा सिर्फ 1/2। ठीक है, राइट साइड में हाफ जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा t1 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। गाइस क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो यहां से t1 कितना आएगा? देखो आपका जो t1 आ जाएगा ये हो जाएगा t अपॉन √2। ये क्लियर? ठीक है, तो ये अपन जानते हैं कि टोटल टाइम अगर t है तो इसका मतलब t1 प्लस t2 मिलाकर के t होगा। तो यहां से अगर अपन t2 फाइंड कर लें तो t2 आ जाएगा आपके पास t माइनस ऑफ t1। ठीक है, सो t माइनस t1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, विच इज t/√2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, t कॉमन ले लो, सो इट विल बी √2 माइनस 1/√2। ये आपका t2 आ गया है बेटा। यहां तक कोई डाउट है रिश्ता? ठीक है, अब अपन से t2 और t1 में रिलेशन पूछा है, तो t2 अपॉन t1। ठीक है, इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड नाम दे दो और इसको अगर आप 4 नाम दे दोगे, ठीक है, तो अगर आप t2 को t1 से डिवाइड करोगे तो देखो t से t हो जाएगा कैंसिल आउट, √2 यहां पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये सिर्फ और सिर्फ √2 माइनस 1। ठीक है, तो अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपको मैच करता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। आपके पास t1 आ जाएगा t2 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इससे आपका। क्लियर? बिल्कुल ओके। तो क्वेश्चन नंबर 39। ओके, 40 41 So 41. 41 41 तनीषा है ना? ठीक है, रिश्ता और तनीषा दोनों का 41 वाला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, एक रॉकेट को अपन ने वर्टिकली फायर करा, इट मूव्स अपवर्ड विद अ कांस्टेंट फॉर 30 सेकेंड्स, उसके बाद फ्यूल खत्म हो गया, तो कितने टाइम तक ये रॉकेट मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा? तो देखो, जैसे सपोज ये आपका कोई रॉकेट है,
ठीक है, आपसे कह रहा है कि शुरुआत के 30 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ध्यान रखना, और टाइम है आपका 30 सेकेंड्स। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फ्यूल खत्म हो गया। ठीक है, तो फ्यूल खत्म अगर हो जाएगा तो फिर उस केस में, ये पहला पार्ट इसका, दूसरे पार्ट में अब एक्सेलरेशन रहेगा 10 ही, लेकिन वो -10 हो जाएगा गाइस। -10 क्यों हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया है, तो अब वो फ्री फॉल में आ गया है गाइस। तो फ्री फॉल में आने के बाद उसका एक्सेलरेशन अब -10 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक्सक्यूज मी अपन, सर। या नंदिनी बोलो। सर ये जो सेकंड वाला केस है ना, इसमें पॉजिटिव 10 होना चाहिए ना, क्योंकि अगर उसका नहीं, ये अपवर्ड जा रहा है नंदिनी, अपवर्ड जा रहा है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। पहले अच्छा पार्ट में तो क्या है, अपन इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है। फ्यूल खत्म हो गया 30 सेकंड के बाद, तो अब ये फ्री फॉल में आ जाएगा। तो फ्री फॉल में आने के बाद इसकी स्पीड धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी। तो कम इसलिए हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन -10 है, यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है इसलिए। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, सर बट ऑलराइट। वो जैसे अगर ग्राउंड पे आएगा तब तो फिर वो पॉजिटिव आना चाहिए ना वैल्यू, ग्राउंड पे इसीलिए। जब वो आएगा ना, तो अपन से एक्चुअली ये सिर्फ इतना पूछा है क्वेश्चन ने कि मैक्सिमम हाइट तक क्या होगा। मैक्सिमम हाइट के बाद जब वो नीचे आएगा तब +10 हो जाएगा, तब के लिए अपन क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं फिर उस केस में। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अपन पहले पार्ट के लिए गाइस अज्यूम कर लेते हैं कि रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। अगर पहले पार्ट में रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो आफ्टर 30 सेकेंड्स v बराबर u + 80, तो u आपका 0 है, तो v हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आपका 300 है गाइस, ये अगले पार्ट के लिए इनिशियल बनेगा 300 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है तनिषा, ऋषिता, ओके। तो अब अपन यहां से T2 फाइंड कर लेते हैं। तो T2, तो v बराबर u + 80, तो v आपका 0 है, तो यहां से आपके पास T2 आ जाएगा u अपॉन -a, विच इज 300/10, तो ये आ जाएगा आपका 30 सेकेंड। तनीषा क्लियर? बिल्कुल। ऋषिता क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब गाइस टोटल टाइम कितना हुआ, पहले पार्ट का 30 सेकेंड्स ऑलरेडी गिवन था, सेकेंड पार्ट का भी 30 सेकेंड्स आया है, तो टोटल टाइम हो जाएगा 60 आपका 60 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका। ठीक है, ऑल राइट गाइस, तो ये अपना फिनिश हुआ। इसको मैं गाइस क्लियर कर दूं क्या? बिल्कुल, अपन यस नोट कर लिया। सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44 एक ही पैराग्राफ के पार्ट है ये, देखो। नहीं है? नो सर। ओके, 45, 46, 45 45 निशा, 45 इशी, 47 40 क्वेश्चन पहले नंबर अपन 45। 45, पहले अपन 45 ले रहे हैं। ठीक है, इसी का आपका भी डाउट है ये अलग? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, a rock hits the ground at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लीव्स अ होल, तो होल का मतलब यहाँ पे गड्ढा क्रिएट हो गया कहीं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी गाइस 0 हो जाएगी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का होल करके ये फाइनली रुक जाएगा रॉक जो है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 25 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। सो 25/100 मीटर्स। ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, कितना होगा। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस? थर्ड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है,
सो ए बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा एक्स। ठीक है हर्ष, हर्ष आपका डाउट है क्या ये वाला, है ना? ठीक है, यस सर। यहाँ से v आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा x 25/100 है तो 100 वापस ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यार 400 आ रहा है, इसका तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। सर 200 आएगा ना? 200 आएगा क्या? Yes, अरे sir. हाँ 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 सॉरी, नीचे 2 भी तो है, सॉरी। सही है सॉरी। सो माइनस का 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 गाइस, 47 किसी ने कहा था मेरे को अभी। Yes, sir. 47 निष्ठी आपका था? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 47 गाइस, वाटर इमर्जेस वर्टिकली फ्रॉम अ होज एट ग्राउंड लेवल एंड राइजेस इतना। जैसे मान लो कि ये अपना कोई शावर टाइप का है, ठीक है, और यहाँ से जो वाटर है ना गाइस वो इस तरह से ऐसे निकल रहा है, लाइक दिस। ठीक है, तो अज्यूम करो कि वाटर जो है सपोज वो यू स्पीड से निकल रहा है, हमें नहीं पता वो स्पीड क्या है, लेकिन मान लो कि यू स्पीड से निकल रहा है। ठीक है, और गाइस कितनी हाइट तक जा रहा है? 3.2 मीटर की हाइट तक जा रहा है, यानी कि 3.2 मीटर की हाइट तक जब ये पहुंचेगा तब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो v आपका 0 है, डेल्टा x है आपका 3.2 मीटर, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का g है, और इनिशियली आपको देखना है कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं गाइस, तो चलो यार ये अपन को देखना पड़ेगा एक बार पूरा। ऑप्शन नंबर 1, इट इमर्जेस फ्रॉम द नोजल एट अ स्पीड ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो यार ये तो अपन कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके, दैट इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। v आपका 0 है, यू स्क्वायर तो कैलकुलेट करना है, माइनस का 2 इंटू 10 इंटू 3.2। अब गाइस देखो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ये, है ना? तो यू स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, तो यहाँ से आपका u आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? 0.8। पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है फिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखो, अ गिवन ड्रॉप रिमेन्स 0.8 सेकेंड इन एयर। तो अपन टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है फॉर्मूला 2u/g, सो 2 इंटू 8/10, तो ये हो जाएगा 1.6 सेकेंड्स। 1.6 सेकेंड्स तक ये एयर में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट नहीं है फिर तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखो गाइस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अ गिवन ड्रॉप रिमेन्स 1.6 सेकेंड इन एयर, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इस तरीके से। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर 3 जाएगा गाइस। इशिका क्लियर? Yes. ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट गाइस, 48 49 Sir, 49. 49 48। ठीक है, ऑलराइट 48। अनन्या आपका डाउट है ना? ओके, a person throws a ball into the air after the other at an interval of 1 second. The next ball is thrown when the velocity of the ball, 1 सेकंड। अच्छा 46 भी है क्या? जस्ट अ मोमेंट, पहले 46 ले लेते हैं। नंदिनी 46 आपका है ना? ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 46 में गाइस आपसे कह रहा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर
in 8 seconds, how much time will it take to cover the first quarter of the distance? ठीक है, जैसे मान लें अगर अपन कि ये आपका टार है कोई, ठीक है, और सपोज कर लो कि इसकी जो हाइट है, सपोज वो h है, तो आपसे पूछा है नंदिनी कि पहला जो 1/4 होगा हाइट, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, t1। यदि टोटल टाइम जो लगा है इसको, वो लगा है 8 सेकेंड्स पूरा हाइट कवर अप करने में, ठीक है। तो अगर अपन फर्स्ट क्वार्टर की बात करें ना, तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी और टोटल के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। क्या एग्री कर रहे हो? ठीक है, सो h बराबर u आपका 0 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 8 स्क्वायर, पक्का? ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर तो h/4 1/2 इंटू 10 इंटू t1 स्क्वायर, ये भी ठीक है। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो। ओके सर। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो h/4 अपॉन h, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल्स t1 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 16, तो t1 सॉल्व करके आ जाएगा आपका 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो पहला 1/4 कवर करने में इसको टाइम लगा है 4 सेकेंड्स। आई होप क्लियर नंदिनी? यस सर। ऑल राइट, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर गाइस 46 हुआ, ठीक है। 47 अपना ऑलरेडी हो गया है। 48 मुझे कभी किसी ने कहा था, मैं नाम भूल गया यार, शायद अनन्या का था शायद, है ना? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48, a person throws ball into the air one after the other at an interval of 1 second, ठीक है। The next ball is thrown when the velocity of the ball thrown earlier is 0. Okay, देखो, जैसे अगर अपन मान लें कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है कोई, ठीक है, और सपोज ये हमारे पास कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो बॉल को ऐसे अपवर्ड थ्रो कर रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है अनन्या की, एक बॉल को जब ये थ्रो करता है तो दूसरी बॉल को 1 सेकंड के बाद थ्रो करता है, ठीक है। अब कहानी ये है कि जब इसने 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को थ्रो करा, मान लो कि ये सेकंड बॉल है, तो फर्स्ट बॉल जो है ना वो यहाँ पर है, अपनी मैक्सिमम हाइट पर है। मुझे कैसे मालूम चला कि मैक्सिमम हाइट पर है अनन्या? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना। एग्जैक्टली, तो वेलोसिटी आपकी 0 हो गई है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम जो है वो कितना है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड पे अगर मेरे को हाइट कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा x इक्वल्स vt माइनस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। सबको ध्यान है ना इक्वेशन ये वाली, ठीक है। तो आपका v 0 है यहाँ पर, तो v आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस का हाफ, a की वैल्यू -10 है, t की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेटली सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 5 मीटर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। आई होप क्लियर? यस। सर इसमें टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट को भी इक्वेट करके कर सकते थे ना? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब u/g वाली से? यस सर। तो फिर उससे तो उससे उससे मतलब कैसे करते हैं अपन, हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर? सर उससे u की वैल्यू आ जाती है। अरे बहुत लंबा नहीं चली जाएगा रिश्ता इससे, आप सोचो।
भाई जैसे मान लो कि मेरे को u इसमें कैलकुलेट करने का मतलब जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसलिए तो अपन चाहे तो बिना u के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप कर सकते हो, मना नहीं कर रहा उससे मैं, ठीक है, बट उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा यार। और अपन चाह रहे हैं कि यार अपन एटलीस्ट 1 मिनट में एक क्वेश्चन फिनिश कर लें। एनी हाउ अपन अभी से ही प्रैक्टिस कर लें ऐसी कि अपन 1 मिनट का एक क्वेश्चन फिनिश कर लें। तो अपन ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाए गाइस जिसमें अपना टाइम मैक्सिमम सेव हो सके इसमें। इसका ठीक है, ऑल राइट गाइस। 49 50 So 50. 50 okay. A stone falls from the rest. The total distance covered by in the last second of its motion is equal to the distance covered in the first 3 seconds of the motion. ठीक है, तो अगर अपन जैसे मान लें कि ये मोशन ने टोटल डिस्टेंस कवर करा है, यहाँ पर इसकी हाइट इतनी है मान लो, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन, यानी कि मान लो कि आखिरी के 1 सेकंड में गाइस इसने x डिस्टेंस कवर करा है, ये इक्वल है टू डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। तो मान लो कि पहले 3 सेकंड्स में इसने इतना ही डिस्टेंस कवर करा है, ये ठीक है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन ने कि कितने टाइम तक ये एयर में रहेगा। ऑल राइट, तो अपन एक काम करते हैं, ड्रॉप कराए अपन ने स्टोन को। एक नंदिनी आप वापस एक बार नहीं, एक बार ना मेरे को चैट में मैसेज पूरा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, आप मेरे को एक बार बोल के बता दो क्या कहना चाह रहे हो। सर इसमें 1 सेकंड और वो 3 सेकंड की जो इक्वेशंस थी उनको बना के इक्वल टू में पुट कर लेना, बस यही पूछना था। इक्वल टू में अगर आप पुट करोगे नंदिनी, तो मेरे को बताओ कि इसके अंदर यहाँ पर जो वेलोसिटी है 1 सेकंड से पहले वाली वेलोसिटी, वो कैसे कैलकुलेट करोगे फिर। लफड़ा यहाँ पर ये है क्योंकि 1 सेकंड वाला जो है ना, जांच वाला जो पॉइंट है, उसके लिए अपन को इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन जो शुरुआत का 3 सेकंड्स है इसके लिए अपन को इनिशियल वेलोसिटी पता है जो कि 0 है। तो काम थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा इसके अंदर, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं होगा, ठीक है, कि अपन शुरुआत के 3 सेकंड्स में इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल्स u0, तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है गाइस, 9 हो जाएगा ये, तो 45 मीटर, ठीक है। तो यानी कि ये चीज तो क्लियर हो गई है कि x की वैल्यू है 45 मीटर्स। ऑलराइट, ठीक है। तो अब अपन क्या करें, देखो अब अपन इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अज्यूम करो कि ये वाली जो हाइट है ये भी आपको 45 मीटर ही गिवन है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि ये वाली हाइट कितनी होगी, h माइनस 45, 1 सेकेंड के पहले पहले वाली हाइट, ठीक है। और 1 सेकेंड के पहले पहले वाला टाइम भी कितना हो जाएगा, t माइनस 1। ये ठीक है, ये टाइम आपका t माइनस 1 हो जाएगा। फिर अब अपन क्या करें, अब अपन एक काम करते हैं, पहले टोटल हाइट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सो टोटल हाइट के लिए h u0 है, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको मैं 5t स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, देखो क्योंकि g की वैल्यू 10 है ना, ठीक है। अब इसके बाद h माइनस 45 के लिए लिखो, तो h माइनस 45 के लिए क्या आ जाएगा, हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 टाइम्स t माइनस 1 का स्क्वायर। गाइस ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है, h माइनस 45 आ रहा है, देखो तो h की वैल्यू यहां से 5t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 45 इक्वल्स 5t माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t।
ठीक है, दोनों तरफ अगर आप गौर करो तो 5t² टर्म आएगी एक, तो वो हो जाएगी कैंसल आउट। ठीक है, तो यहां से अगर अपन t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, यस, तो यहां से आपके पास जो t आ जाएगा वो हो 5 जाएगा seconds 5 सेकेंड या 5 सेकेंड, सॉरी, यस, सही है, सही है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? ऑप्शन नंबर सेकेंड, 5 सेकेंड्स। ठीक है गाइस, आंसर्स भी आप लोग पीछे से क्रॉस चेक करते जाना यार, मेरे पास आंसर्स के लिए मेरे को फिर बहुत पीछे आना पड़ेगा इसमें। ठीक है, होपफुली सबके पास सेट होगा, आप आंसर्स आराम से चेक करते जा रहे हो उसमें से। ठीक है, ओके, 51 52 गाइस। सर 52 52 निशा है ना? सर ठीक ऋषिता। है, ऋषिता, ओके, इसको मैं क्लियर कर दूं बिल्कुल, अब सबने नोट कर लिया इसको? ठीक है, ऑलराइट गाइस, मान लो बाई चांस आप कुछ नोट नहीं भी कर पाते हो, डोंट वरी, मैं पूरा ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 गाइस, एक ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग, ओवरटेक करती है इतना इतना इतना। ऋषिता, अभी इस वाले क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा बिकॉज जो ये वाला टॉपिक है ना, ये है आपका रिलेटिव मोशन। ठीक है, और अभी रिलेटिव मोशन के आई होप वीडियो लेक्चर्स अभी नहीं आए होंगे आपके पास अभी, तो रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स इन 2D के बाद आएगा, तो अभी अपन छोड़ दें ऋषिता इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ओके गाइस, 53 से 54 तक। सर 54 54th, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 54, एक मिनट यार, यस, एट टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी इतनी है, स्लो डाउन करता है, एक्सेलरेशन इतना है, तो कितने टाइम में वो स्टॉप कर जाएगा? सी, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है गाइस 16, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि फाइनली वो गाड़ी स्टॉप कर गई है इसीलिए। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो है माइनस का 0.5t। गाइस, इसमें अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? v बराबर u प्लस ए टी, yes sir 2 बार लगेगी। 2 बार लगेगी, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अपन नहीं लगा सकते हैं इसके अंदर? सर इसमें वो पहले से अपन इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे ना फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा के। इसके अंदर देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, कई स्टूडेंट मेरे को लग रहा था ये गलती करेंगे ही करेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है गाइस टाइम के साथ? सर इसमें पहले वो देखना पड़ेगा ना कि कौन से टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है, इसके अंदर जब भी एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, ठीक है, तो अपन इसके अंदर सीधा सीधा इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, तो ये बात इसमें गलती मत कर देना कि v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई कर दिया अपन ने और यहाँ से अपन ने t कैलकुलेट कर लिया, तो उससे तो गड़बड़ आ जाएगा आपसे अपना। एक्सक्यूज मी सर। यस नंदिनी, सर वो आंसर तो सही आ रहा था हमने किया था तो। आपने कौन सी इक्वेशन अप्लाई करी? v बराबर u प्लस ए टी? यस सर 2 बार किए। नहीं यार, वो बैठ गया अपना, है ना, किस्मत चल गया अपना। ठीक है, लेकिन ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा अपना उस केस में, ऐसे नहीं करना अपन को उसमें। ठीक है, ओके आपको सर। इसमें कैसे अप्लाई करना है, देखो आपको इसके अंदर ऐसे इस तरह से अप्लाई करना है, दैट इज v माइनस u इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 to t। ठीक है, और यही t अपन को फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ठीक है, सो एक सेकेंड, यस, सो आपका v 0 है, इनिशियली 16 है,
ठीक है गाइस 0.5 t का इंटीग्रेशन अगर अपन करें कितना आ जाएगा 0.5 t स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है 0.5 t स्क्वायर अपॉन 2 ओके तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16 यस सर आपने v माइनस u क्यों लिखा है ऊपर? क्योंकि बेटा डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी और डेल्टा Yes, वी sir. मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ठीक है यस सर. ओके सो ये आपका हो जाएगा माइनस का 0.5 टी स्क्वायर अपॉन 2 अब यहां से रीअरेंज करो उसको तो माइनस माइनस कैंसिल तो आपका टी स्क्वायर कितना आ जाएगा देखो 16 2 ज़ा 32 और ये 64 हो जाएगा गाइस तो आपका टी सॉल्व करके आ जाएगा 8 सेकेंड्स ऑप्शन मैच कर रहा है कोई ऑप्शन नंबर 4 ठीक है तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन गाइस काम नहीं आ पाएगी इसके अंदर अपनी ठीक है ऑलराइट 54 के बाद गाइस अब पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन है 55 56 So 55. क्वेश्चन नंबर 55 ओके एक कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम द रेस्ट ठीक है रिटार्ड करती है कम्स टू रेस्ट ठीक है तो 55 के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे गाइस पहले पार्ट में जो पहला पार्ट है इसका उसमें u0 है यानी कि u1 0 है ठीक है तो मैक्सिमम स्पीड अगर अपन को निकालनी है इसके अंदर तो पहले पार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी सो v1 बराबर u1 प्लस a1 इंटू टी ठीक है टाइम के बारे में अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जस्ट अ मोमेंट गाइस टाइम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास लेकिन टोटल टाइम अपन को गिवन जरूर है 3 सेकेंड्स इसके अंदर ठीक है गाइस देखो इस टाइप का एक एग्जांपल जो है ना ये आप लोगों ने अपने सेट में होपफुली कर रखा है आपके सेट में एक एग्जांपल है ऐसा ठीक है देखना अगर अपन इसका गाइस वीटी ग्राफ बनाए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर अपन बनाए तो देखो याद करो पहले पार्ट में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे बढ़ता था और फिर दूसरे पार्ट में रिटार्डेशन है गाइस तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा ठीक है अगर मान लो कि पहले पार्ट का एक्सेलरेशन अल्फा है दूसरे पार्ट का रिटार्डेशन बीटा है और गाइस टोटल टाइम जो है सपोज वो टी है तो आप लोगों ने इस टाइप का एग्जाम्पल कर रखा है जिसके अंदर अपन को वी मैक्स अपन ने फाइंड आउट करा था और अगर आपको याद हो तो अपना आंसर इसका आया था ऐसे आया था अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा किसी को ध्यान है तो बताओ मेरे को एक बार ये यस सर है ना आपके सेट में एग्जाम्पल दे रखा है ऐसा इसमें तो इसमें रिश्ता देखो आपको अल्फा बीटा दोनों गिवन है अल्फा की वैल्यू है 2 बीटा की वैल्यू है 4 और टाइम की वैल्यू है 3 ठीक है सो 2 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 6 ठीक है तो यहां से आपके पास ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड सर यस अनन्या सर ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या? बेटा ये एक तरह की आप ऐसे मान लो कि अगर ऐसा कंडीशन आती है कि पहले पार्ट में पार्टिकल एक्सेलरेट करता है दूसरे पार्ट में Yes. रिटार्ड करता है और पहला मान लो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और फाइनली भी रेस्ट पे हुआ है तो ये एक जनरल इक्वेशन होती है वीएम फाइंड आउट करने की इसको अपन डिराइव कर सकते हैं
अब अपने सेट में एग्जाम्पल देखना यार, मेरे को नंबर याद नहीं है। एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23, यस, ये आपके सेट में है, आप इसको एज इट इज देखना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है। रिश्ता क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, 56 नहीं है गाइस, 57, 58, ओके, 59 एंड 60, सो 58। 58 है, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। 60, ठीक है, 60 में मेरे को लग रहा था मैक्सिमम को डिफिकल्टी आएगी, थोड़ा सा क्वेश्चन है ही ऐसा ये, ठीक है। पहले अपन गाइस 58 देख रहे हैं एक बार। A particle having zero acceleration must have constant speed. गाइस अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब मेरे को बताओ क्या डेल्टा वी जीरो होगा क्या? नो सर। पक्का? Yes, sir. भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या v वेक्टर माइनस u वेक्टर जीरो होगा क्या? Yes, sir. यस हाँ सर। भाई जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा v जो है वो डेफिनेटली जीरो होगा इस केस में, ठीक है। और अगर डेल्टा v जीरो है गाइस, तो इसका मतलब पार्टिकल की जो स्पीड है वो एक तरीके से कांस्टेंट है। इज दैट ओके? भाई आप अपने व्हीकल पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आप एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड क्या रहेगी उस केस में? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये अपना पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2, a particle having constant speed must have zero acceleration. A particle having constant speed must have zero acceleration. गाइस अगर ये एरो इस तरफ है तो क्या ये वाला एरो इस तरफ पॉसिबल है क्या कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। मान लो कि मैं एकदम से गाड़ी चला रहा हूँ 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में, फिर 40 मीटर पर सेकंड साउथ में घूम गया मैं, तो गाइस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। भले ही स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका फॉल्स है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका, रिशिता, ठीक है। बुक में आंसर 4 दे रखा है। नहीं, फिर वो तो रॉन्ग दे रखा है फिर यार, पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स दे दिया इसने। नहीं, इसको चेंज कर देना गाइस, इसको थर्ड कर देना फिर इसका, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं सीधा आप, ठीक है। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 देखना आप। एक पार्टिकल है, वो सॉरी एक बॉल है जिसको अपन ड्रॉप कर रहे हैं वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन कि ये आपकी हाइट d है गाइस, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज हाइट d। अब गाइस आराम से देखना इस चीज को, ग्राफ है, थोड़ा सा ढंग से देखना इस वाले क्वेश्चन को। ड्रॉप करा है गाइस अपन ने, तो u आपका 0, ठीक है। टकराने के बाद ये बॉल ऊपर की तरफ जाती है d/2 पर, ठीक है। हमें ग्राफ देखना है कि कौन सा ग्राफ इसमें सूटेबल रहेगा गाइस, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस हाइट के बीच में, ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस हाइट के बीच में गाइस, ठीक है। तो गौर करो, अगर आप u आपका 0 है, तो अगर आप थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो u 0 है तो ये आता है 2a डेल्टा x। गाइस 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इसका मतलब v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, ठीक है। यानी गाइस
लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, राइट साइड में स्क्वायर नहीं है, तो ये लीनियर फंक्शन तो नहीं हो सकता। तो अगर लीनियर फंक्शन नहीं है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा एनी हाउ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो गया, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हुई अपनी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये पार्टिकल अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन ग्राफ में गौर करें, अगर आप पहले ग्राफ पे गौर करो, ठीक है, तो मान लेते हैं अपन कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है मेरा वो है सपोज नेगेटिव, मान लेते हैं ऐसा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी नेगेटिव है सपोज करो। ठीक है, तो मुझे बताना गाइस, हाइट जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या अपन को जहां पर हाइट जो है गाइस वो कम होती जा रही है और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जा रही है? क्या ऑप्शन नंबर ए में ऐसा हो रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में देखो, हाइट आपकी कम होती जा रही है, यहां पर हाइट कम होती जा रही है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में तो बैठ रहा है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में भी बैठ रहा है क्या? देखो एक बार, सब लोग एग्री कर रहे हैं क्या? एक बार आराम से देखना गाइस इसको, ठीक है। सर यस श्रिशिता। सर जिस डायरेक्शन में ड्रॉप करते हैं वो तो पॉजिटिव लेते हैं। चलो मान लो कि वो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपन इसको पॉजिटिव भी मान लें तो भी कोई इश्यू नहीं है। पॉजिटिव में अगर अपन देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी फिर। तो आप देखो वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कर्व के अंदर? ऑप्शन नंबर बी में अगर आप गौर कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी में तो वेलोसिटी उल्टा कम हो रही है Excuse me, ना? sir. यस। सर ये समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो, वापस देखना एक बार, आराम से देखना इस चीज को, ठीक है। इसके अंदर गाइस पहला वाला जो ग्राफ है ना, या चलो उसको ऐसे मान लो आप कि अगर अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन को गाइस नेगेटिव ले रहे हैं, ये क्लियर है बिल्कुल, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिरेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो सब लोग? अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती आती है, कम होती आती है? तनीषा, नंदिनी, बढ़ती आती है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आप गाइस ऑप्शन नंबर बी को देखो तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है नीचे यूं, तो इस ग्राफ को देख करके क्या लग रहा है आपको, वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है ना हाँ। निशा? ठीक है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिरेगा तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। एग्री सब लोग एक बार? ठीक है, अब अपने पास बचा एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी गाइस, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी पे फोकस करो, ऑप्शन नंबर डी पे फोकस करना गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी में ये एक वेलोसिटी, यहाँ पे हाइट जो है वो कम होती जा रही है और वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। नंदिनी क्लियर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया बताओ मेरे को एक बार जरा से इसके अंदर। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। चलो एक बार आप शुरू से देखते हैं, डोंट वरी, है ना, एक बार अपन शुरू से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ओके, जैसे नंदिनी अपन को ये चीज समझ में आती है कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, सर तो इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, ये तो आ गया, ये बट क्लियर है, ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा।
हाँ, एक बार आपस से देखो, इस वाले ग्राफ पे फोकस करना, है ना। वेलोसिटी डाउनवर्ड जा रही है और इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, ऊपर से अगर अपन नीचे जा रहे हैं नंदिनी इसके अंदर, तो हाइट कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है, पहले मेरे को ये बताओ। कम हो गया। कम हो रही है, हाइट कम हो रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ग्राफ कब आएगा, इस बात पे एग्री कर रहे हो आप? ग्राफ तो कर्व आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये अपना ग्राफ है कोई, इस तरीके से, ठीक है, और मान लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और मान लो फाइनल वेलोसिटी कुछ है नेगेटिव के अंदर, ठीक है। इनिशियली ये पार्टिकल मान लो कि d डिस्टेंस पर है, फाइनली ये 0 पर आ जाएगा। तो जैसे जैसे d कम होता जाएगा, क्या ऐसे ऐसे वेलोसिटी यूं बढ़ती जाएगी क्या? देखो मेरे को आराम से एक बार ग्राफ में। यस सर। अभी थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके वाला ग्राफ कौन सा है? एक तो ऑप्शन नंबर ए है और एक ऑप्शन नंबर डी में है। पक्का यहां तक? ठीक है, यस तो अब अपन को डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा कि जब ये बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी d/2 की हाइट तक, तब अब वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी। देखो, जब ये बाउंस बैक करके गाइस ऊपर की तरफ जाएगी, तब मुझे बताओ हाइट बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी कम होगी या इंक्रीज करेगी? कम हो गया। कम होगी, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन अपना पॉजिटिव होगा, एग्री? ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन अगर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी प्लस में कम होनी चाहिए। क्या एग्री कर रहे हो? यस सर। पक्का? वेलोसिटी प्लस में कम होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप ग्राफ नंबर डी को देखो, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी नेगेटिव में है और यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव में है। यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव में कम हो रही है डी वाले ग्राफ में, और ए वाले ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव में कम हो रही है। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी? डी। डी वाला ऑप्शन में वेलोसिटी नेगेटिव में कम हो रही है, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव में कम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए फिर उस अकॉर्डिंग मेरा। तो एक बार वापस से फटाफट समराइज कर लो इस चीज को। जब पार्टिकल गाइस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वेलोसिटी प्लस में बढ़ रही, सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। तो नेगेटिव में बढ़ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखो आप, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। उसके बाद गाइस टकराने के बाद वो अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड जाने में गाइस वेलोसिटी प्लस में डिक्रीज करेगी। तो प्लस में डिक्रीज करेगी, तो इसलिए ये ग्राफ जो है ये प्लस वाली एक्सिस से स्टार्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आराम से एक बार सब लोग क्वेश्चन नंबर 60 को वापस से समझने का ट्राई कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो गाइस इसके अंदर। बिल्कुल क्लियर है सबको? ठीक है, ऑलराइट गाइस। 61, 62, 61 तो चलो अपन 61 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अपने एग्जाम्पल का था पीछे, तो 61 को अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 62, 63 गाइस। सर 62। 62, ऑलराइट। A body is thrown upward with an velocity of इतना and travel 5 मीटर। ठीक है गाइस, देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो कि आप किसी भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो u स्पीड से, किसी भी बॉडी को आप u स्पीड से अपवर्ड थ्रो करते हो, तो हमेशा आखिरी के 1 सेकंड में, आखिरी के 1 सेकंड में गाइस ये हमेशा 5 मीटर ही ट्रैवल करेगा। तो आखिरी के 1 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 मीटर होगा, इररेस्पेक्टिव कि आप उसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो। सर ये प्रैक्टिकली करके देखा है क्या? ये अपन प्रैक्टिकली करके नहीं, ये अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं। देखो डेल्टा एक्स इक्वल्स वी टी
माइनस हाफ AT स्क्वायर। तो गाइस आखिरी के 1 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, सो डेल्टा x विल बी v आपका 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का हाफ इंटू a की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5 मीटर गाइस हमेशा। ठीक है, तो आखिरी के 1 सेकंड में ये डिपेंड ही नहीं करेगा कि आप कितनी वेलोसिटीज को थ्रो कर रहे हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आखिरी के 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने 200 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, आप चाहे 2000 से थ्रो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरी के 1 सेकंड में गाइस ये हमेशा 5 मीटर ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से गाइस नोट कर लेना 62 को, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा आए आपको, तो आप 5 मीटर टिक करो और आगे बढ़ो। तो आप सोचो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है गाइस। ठीक है, हार्डली आपको 1 सेकंड लगेगा बबल करने में, 5 मीटर आगे बढ़े अपन, तो वो अपना पूरा 1 मिनट सेव हो जाएगा गाइस इसके अंदर। उस 1 मिनट को अपन कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, किसी और केमिस्ट्री की इक्वेशन में या फिजिक्स की इक्वेशन में अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, इनको आप अभी से ही प्रैक्टिस बना करके लेकर के चलो कि अपन को इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से याद रखने होंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम सेव होगा हमारे एग्जाम के अंदर। ठीक है, वरना आपने सबने देखा इस साल के नीट में 600 से ऊपर मार्क्स जो स्टूडेंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, चलो वो तो इस साल क्या है, पूरा पेंडेमिक की सिचुएशन थी, इसलिए पेपर आसान हो जाएगा। ठीक है, आज से 2022 में जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है, तब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो चुकी होगी। ठीक है, होपफुली अपन सबको वैक्सीन लग चुकी होगी और अपन सब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ चुके होंगे हमारी। ठीक है, तब इतना ईज नहीं देगी गवर्नमेंट आपको, तब इतना जो है आपका ये नीट का जो एग्जाम है, ठीक है, जो एनटीए कराता है, ये डेफिनेटली उस इतना इजी नहीं रखेगा जितना इस साल इसने इजी रखा है। ठीक है, तो हमें ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट जो अपन अभी से ही प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, अभी से इन चीजों को लर्न करते रहेंगे, तो ये सब चीजें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल करेगी, आप देखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस टाइप के कॉन्सेप्ट को। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 63 नहीं है? चलो, Yes, sir. 63 है निशा? ऑलराइट, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 63। A ball is thrown vertically upward with a velocity of इतना, acceleration 10 है, what will the distance travel in the last second? ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन 62 और 63 वाला। आप चाहे कितनी वेलोसिटी से इसको अपवर्ड थ्रो करो, आखिरी के 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हमेशा 5 मीटर। Fine. Okay, sir. ठीक है, ऑलराइट। तो अब मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा अगर किसी एग्जाम में आएगा तो मुझे लगता नहीं आप लोग इसको गड़बड़ करोगे अब। ठीक है, ओके गाइस। ओके, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं क्योंकि फिर टाइम ओवर होने वाला है, 1 आवर होने वाला है इसलिए। ओके, 64 65 गाइस। ओके, 66। Yes, sir. 66. ओके, क्वेश्चन नंबर 66। अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, अल्फा है, डिस्टेंस x1 है, रिटार्ड करता है, बीटा है, और डिस्टेंस x2 है। ठीक है, तो इसका अगर गाइस अगर अपन ग्राफ बनाए, देखो बिल्कुल सेम अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन एक देखा था जस्ट, इसका अगर आप गाइस ग्राफ बनाओगे देखो तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसके अंदर वही पहले एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद गाइस रिटार्डेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस अल्फा है और यहाँ पे बीटा है। ठीक है, अल्फा वाले पार्ट का जो डिस्टेंस है वो x1 है, बीटा वाले पार्ट का जो डिस्टेंस है गाइस वो x2 है। अल्फा वाले पार्ट का जो टाइम है वो t1 है और बीटा वाले पार्ट का जो गाइस टाइम है वो t2 है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो गाइस देखो
मान लो कि ये वाली अपनी वेलोसिटी v मैक्स है, मान लो vm। सो अप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर। अच्छा, अपन को तो x1 x2 में निकालना ना केवल यार इसके अंदर। ठीक है, तो पहले अपन को एक बार T1 वाले पार्ट के लिए गाइस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, v बराबर u प्लस at। तो vm बराबर u आपका 0 है और एक्सेलरेशन अल्फा है और टाइम t1 है, नंबर 1। उसके बाद जो आपका t2 टाइम है, t2 वाले के लिए अप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी vm है, एक्सेलरेशन बीटा है, t2 टाइम है। एक्चुअली माइनस बीटा क्यों लिया मैंने गाइस यहाँ पर, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास vm कितना आ जाएगा, बीटा t2। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस देखो, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड दोनों की सेम है। इसका मतलब क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा t1 इक्वल्स बीटा t2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो मैं, ठीक है, तो यहां से अल्फा अपॉन बीटा ये आएगा गाइस t2 अपॉन t1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दो अभी, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 तो ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। ठीक है, इसको गाइस इक्वेशन नंबर 3 मार्क करके छोड़ दो अभी। ठीक है, अब देखो अप्लाई करो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले t1 टाइम के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस x1 है, u आपका 0 है, तो ये आएगा हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, जो आपका t2 टाइम है, t2 टाइम के लिए अप्लाई करो फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेल्टा एक्स बराबर vt माइनस हाफ at स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है गाइस, तो ये आएगा माइनस का हाफ इंटू माइनस बीटा इंटू t2 स्क्वायर। सबको समझ में तो आ रहा है ना गाइस ये क्या कर रहे हैं अपन? ठीक है, तो यहां से आपके पास x2 हो जाएगा गाइस हाफ बीटा t2 स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करो। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को डिवाइड करो तो x1 अपॉन x2 हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा, सॉरी अल्फा t1 स्क्वायर अपॉन बीटा t2 स्क्वायर। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, अब सिंस अल्फा अपॉन बीटा इक्वेशन नंबर 3 में, अल्फा अपॉन बीटा इक्वेशन नंबर 3 में है t2 अपॉन t1, तो अल्फा अपॉन बीटा को लिख दो t2 अपॉन t1 इंटू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। तो गाइस एक t1 से एक t1 कैंसिल, एक t2 से एक t2 कैंसिल, तो x1 अपॉन x2 आ गया आपका t1 बाय t2, और t1 बाय t2 गाइस इक्वेशन नंबर 3 से है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर। फोर्थ वाला। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 66 गाइस। तो आई होप सबको क्लियर बिल्कुल ये। ठीक है, ओके, तो ठीक है, 1 o'clock भी हो गई है। तो गाइस अपन 66 का आज फिनिश कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 के बाद जो आपकी एक्सरसाइज बच रही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे फिर इसके अंदर। ठीक है ना, वो 96 तक है। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1 के बाद गाइस एक्सरसाइज 2 भी आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज 2 के भी स्पेशली एक्सरसाइज 2 के अंदर जो नीट बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से देख लेना बिल्कुल। ठीक है, फिर इनको भी अपन कमिंग क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट में भी अपन 2
लाइव क्लास लेकर के इसको कंप्लीट फिनिश करने का पूरा ट्राई कर लेंगे। ऑलराइट, Yes, sir. ओके गाइस, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.